आखिर क्या वजह है कि केएफसी 100 इंडेक्स इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना कि ये कंपनी परफॉर्म करती जा रही है। और ये कंपनी सिर्फ परफॉर्म ही नहीं करती जा रही बल्कि इसके फिगर्स इंक्रीज होते साथ साथ ही इसके स्टॉक की प्राइस भी जम करती जा रही है। आखिर ये कब रुकेगी और क्या यही इसका हाई है? इस तरह के और बहुत से क्वेश्चन हम सबके जहन में हैं, लेकिन आज ये तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर होंगे, क्योंकि इस स्टॉक के इस टाइम पर जो प्राइस है उसको तो सब लोग हाई कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह इस स्टॉक की मूवमेंट चल रही है, इस स्टॉक के अंदर जिस तरह की अपग्रेडेशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस तरह की इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो कौन कहता है कि ये स्टॉक की प्राइस सिर्फ यहीं तक रहेगा। हम बात कर रहे हैं साजगा इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की, जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान की बेस्ट ऑटोमोबाइल की परफॉर्मिंग कंपनी बन चुकी है। इस टाइम पर इसकी परफॉर्मेंस इतनी आउट क्लास है कि कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना कि ये सिर्फ एक कंपनी कर पा रही है। और इवन के इसकी पी रेशियो से लेके इसकी सेल्स को देखते हुए ए टू जी चीजें देखें, तो आप उसको दूसरे कंपटीटर से कंपेयर भी करें तब भी आपको साजगा नंबर 1 पे नजर आए। तो आज हम इसको दूसरे कंपटीटर से कंपेयर भी थोड़ा करेंगे और फिर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसकी इस टाइम पर क्या वैल्यू है और फ्यूचर में जो कमिंग मॉडल्स आ रहे हैं उनको डिस्कस करते हुए उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है। तो साजगा इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड जो कि पाकिस्तान की 3 व्हीलर्स की कंपनी थी, वो शिफ्ट हुई इनटू 4 व्हीलर्स, जो कि चाइनीज कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके ये 4 व्हीलर्स बनाना स्टार्ट कर दी। लोकल असेंबली पाकिस्तान में स्टार्ट कर दी थी इसने, जो कि हैवल के साथ और बाइक के साथ इनकी कोलैबोरेशन हो गई थी। अब हैवल की गाड़ियां पाकिस्तान में जितना छा रही हैं वो आपको पता ही है। आप अगर इस कंपनी के बारे में देखें तो हैवल और बाइक ये जितनी भी गाड़ियां थी, जितनी सेल आउट होती थी, मैन्युफैक्चर होती थी, उसका डाटा आपको मंथली बेसिस पे कंपनी खुद प्रोवाइड कर देती थी। और इवन के 800 900 हजार तकरीबन हर मंथ में इतने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल आउट हो जाते थे और ये कंपनी कंसिस्टेंट ग्रो करती आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग फैक्ट आपको बताता चलूं, जो कि एक शॉकिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल है साजगा इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के लिए और उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने ये साजगा में अभी तक इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। कि ये अप्रैल 2026 की जो सेल्स का डाटा है एक मंथ का, जो कि अगर आप पिछले डाटे को देखें तो मैंने आपको बताया कि 800-900 यूनिट्स पर मंथ सेल आउट हुआ करते थे, लेकिन अप्रैल 2026 में जो इसके नंबर ऑफ यूनिट सेल आउट हुए हैं वो तकरीबन 2250 प्लस यूनिट्स जो है वो सेल हुए हैं 4 व्हीलर्स के। जी हाँ, इतना हैवी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक बन रहा है ये। अब सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, बल्कि अगर इसका पिछला मंथ देखिए मार्च 2026 का डाटा, तो मार्च 2026 का डाटा हमें दिखाता है कि इसने नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल आउट किए हैं वो तकरीबन 1700 प्लस यूनिट सेल आउट किए हैं। और अगर यही आप इस डाटा दिसंबर में नवंबर में 2025 में देखें तो वही डाटा आपको 1000 से 1200 यूनिट्स का दिखाता है। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा सेलिंग आखिर क्यों होने लग गई है? क्योंकि साजगार हैवल के बहुत सारे ब्रांड्स पाकिस्तान में ला चुका है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और फैक्टर जो कि अभी जनवरी 2026 में साजगार ने टैंक 500 लॉन्च किया था, तो वो टैंक 500 जनवरी 2026 में लॉन्च होने के एक वीक बाद ही इसके जो डिलीवरी टाइम था उसको 6 to 9 मंथ्स कर दिया गया। अब यहाँ पर 6 to 9 मंथ्स करने का जो मेन मकसद था, अगर आप रिपोर्ट्स को देखें या डीलर्स व्यू को देखें तो उनका कहना भी यही है कि ये 6 to 9 मंथ्स जो डिले है डिलीवरी टाइम में ऑफ टैंक 500 जो कि साजगा ने जनवरी 2026 में लॉन्च किया था, तो उसके जो यूनिट्स ऑफ बुकिंग है वो तकरीबन 1000 से भी ज्यादा पहले ही वीक में हो गए थे। जी हाँ, ये नो डाउट ये एक प्रीमियम क्लास गाड़ी है और ये टैंक 500 को लाने का पर्पज ही यही था साजगा इंजीनियरिंग का, कि ये पाकिस्तान का मजीद जो है मार्केट शेयर वो कैप्चर कर सके। अगर इस टाइम पर मैं आपको अभी मार्केट शेयर की थोड़ी सी बताऊं तो मार्केट शेयर इस टाइम पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सुजुकी मोटर्स का है। सुजुकी मोटर्स जिसने तकरीबन 45 से 47% का मार्केट शेयर 4 व्हीलर्स का कैप्चर किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर जिसको पाकिस्तान का किंग भी कहा जाता है, जो कि है टोयोटा। टोयोटा ने तकरीबन पाकिस्तान का 20 से 22% तक का मार्केट शेयर कैप्चर किया है। और इसके बाद तीसरा प्लेयर आता है होंडा। होंडा कार्स ने भी तकरीबन पाकिस्तान का 12 से 13% का मार्केट शेयर कैप्चर किया है। वो साजगार जो कि 3 व्हीलर से स्टार्ट हुई थी, उसने इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर के 4 व्हीलर का जो सेगमेंट है उसका तकरीबन 9 से 10% का इस टाइम पर मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया हुआ है। हाँ, इस टाइम पर जो साजगार है वो 4th बिगेस्ट प्लेयर है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। और एवन के जो ये यूनिट्स हैं वो तमाम के तमाम यूनिट्स लोकल असेंबल हुए हैं। और सिर्फ अगर हम ये मार्केट शेयर को देखते हो टैंक 500 की बात करें तो टैंक 500 ये सिर्फ टोयोटा मोटर्स को ही ज्यादा हिट करेगा और इवन के जो प्रीमियम क्लास की कार्स थी उनको ज्यादा हिट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको देखें इसकी प्राइस भी एज कम्पेयर टू अदर देयर कंपटीटर्स ऑफ द व्हीकल तो वो बहुत ही एक रेंज में है, एक अच्छी प्राइस पर इसको लॉन्च किया गया है पाकिस्तान। तो अभी अपकमिंग की बात करने से पहले जो कि न्यू मॉडल्स आने हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टर वाइज दिखाता हूँ। तो अभी आप क्वार्टर वाइज डाटा देखें जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा है। अगर 2026 का जो रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने वो देखें तो वो 23 अरब के आसपास है।
और ये जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर वाइज इंक्रीज ही होता दिखा आपको, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिक्रीज देखने को मिला। लेकिन अगर आप थर्ड क्वार्टर 2026 को देखें तो उसका जो टोटल रेवेन्यू, जो टोटल सेल्स कंपनी ने की, वो 47 अरब की थी। तो देख सकते हैं कि कंपनी ने कंटिन्यूस ग्रो किया। और इवन के सिर्फ यही नहीं, अगर आप इसकी अर्निंग पर शेयर भी देखें तो अर्निंग पर शेयर भी क्वार्टर वाइज आपको कंटिन्यूसली ग्रो ही देखने को मिली, जो कि आप देख सकते हैं फोर्थ क्वार्टर 2024 से लेकर तमाम प्रॉफिट्स, तमाम जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, कंप्लीट टैक्सेशन की डिटेल और ईपीएस को देखते हुए जो आउट परफॉर्मिंग है वो आपको 2026 में बहुत आउट क्लास देखने को मिला। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस टाइम पर जो अप्रैल 2026 का डाटा है वो बड़ा आउट क्लास है, बल्कि कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा रही। अब इसी को देखते हुए अगले जो 2 मंथ्स हैं उसमें कंपनी के जो सेल्स है वो और मजीद बेहतर हो सकती हैं। अगर बेहतर ना भी हुई, अगर 2000 या 1800 से आसपास इनके दोनों मंथ्स के अकॉर्डिंग इनकी जो यूनिट्स के सेल हैं वो रही, तो फोर्थ क्वार्टर 2026 कंपनी के लिए बहुत अच्छा रह सकता है और इवन के कंपनी की ईपीएस बहुत अच्छी आ सकती है। तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ देखते हुए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक कंपनी अपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। और इवन के इस टाइम पर अगर इसकी कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन प्लांट की बात करें तो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 54,000 यूनिट्स पर ईयर, जो कि सिंगल शिफ्ट बेसिस पर है। तो अब बात करें जून 2026 की, जून 2026 में सासगा लॉन्च करने जा रहा है एक और मॉडल GWM का कैनन अल्फा। जी हाँ, ये एक हैवी ड्यूटी पिकअप ट्रक के सेगमेंट में है। अब ये अगर पाकिस्तान में आता है तो ये भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा दूसरे कंपिटिटर्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप साबित हो सकता है। अब दूसरे कंपिटिटर्स के लिए तो ये एक खतरा साबित होगा ही अगर पाकिस्तान में ये जून 2026 में आता है। और इवन के अभी से इसके रिएक्शंस देखें तो वो काफी आउट क्लास है। अब इसमें फीचर्स भी सबसे ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा जो हिट कर सकता है वो ईवो गाड़ियों को, इवन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टोयोटा को ही हिट कर सकता है। तो जितनी तेजी से पाकिस्तान में गाड़ियों के मॉडल्स आते जा रहे हैं उतनी तेजी से पाकिस्तान के मार्केट शेयर की तस्वीर टोटली चेंज होती जा रही है। तो GWM का कैनन अल्फा जो पिकअप ट्रक है वो आते ही अगर आउट परफॉर्म करता है तो साजगार के स्टॉक की प्राइस इस टाइम पर जो 2000 के आसपास है वो अपने सिर्फ फिगर्स को देखते हुए बहुत आउट परफॉर्म कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यही 2000 वाला स्टॉक आपको मजीद कई हजार की एडिशन करके दे सकता है। और अगर साजगार के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की बात है तो वो भी अपने कंपिटिटर से इनकी फाइनेंशियल रेशियोज काफी ज्यादा है, इनके काफी बेहतर है। तो आपको क्या लगता है इस टाइम पर साजगार आपको बाय करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों के हेल्प के लिए शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएफ से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर।